हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो देखते हैं चलिए कि मार्केट में क्या हालचाल है। अभी 4 दिन से इंडियन मार्केट फॉल हो रहा है। इंडियन मार्केट आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम जाएंगे यूएसए मार्केट के ऊपर। यूएसए मार्केट का लिंक हम लोग इंडियन मार्केट चार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है सिचुएशन। देखो, इंडियन मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से फॉल आया है। फेड का आउटकम, फेड का मीटिंग की वजह से यहाँ से फॉल आ रहा था धीरे धीरे, क्योंकि पता चल रहा था डाउ जोन्स फॉल आ रहा है। इतना बड़ा फॉल अभी नहीं हुआ था पिछले 30-40 साल में, तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो डाउ जोन्स जैसे फॉल हुआ तो इसके लिए ये भी एफआरआई सेल करने लगे, यहाँ पे फॉल हो गया कंटिन्यूसली। आज मतलब गैप अप नहीं खुल रहा था, लेकिन आज देखो गैप अप खुल के मार्केट पूरा जो सपोर्ट था हमारा 29,990 में, आपको बताया था इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट, लेकिन इसके ऊपर मार्केट नीचे ही खुला आज और मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। और मार्केट यहाँ पे देखो ट्राई किया है जाने के लिए, नहीं जा पाया। कल क्या गैप अप खुल सकता है हम लोग डिटेल में देखेंगे, बात करेंगे। और अगर गैप अप खुल के इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट में बाउंस बैक आने का चांसेस है। और मार्केट में बाउंस बैक आएगा तो हम लोग उसके हिसाब से प्लान करेंगे और अच्छा खासा बड़ा क्वांटिटी हम लोग प्लान करेंगे। हमारा दिसंबर मंथ इतना अच्छा खासा नहीं गया है जितना अच्छा हमारा जा रहा था लास्ट 3 मंथ्स। आई थिंक द नजर वाला थिंग इज रियल, वो लग गया शायद। So we have decided not to share our profit and loss statement with anyone till we achieve a certain goal. दिसंबर मंथ बहुत खराब गया है, अच्छा नहीं गया है बिल्कुल। और यू कैनॉट इमेजिन हाउ मतलब डिजास्ट्रस दिस मंथ हैज़ बीन फॉर मी। सो उसको छोड़िए, बाद में हम लोग उसका स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मैं पर्सनली उसको डील कर रहा हूँ और उसको डील करूँगा, फिर कैसे क्या हो रहा है प्लान करेंगे, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी के प्रॉब्लम के हिसाब से ही ट्रेड में प्रॉब्लम हो रहा है। जो कि मैं बीटीएसटी लेके ही थोड़ा गलती कर रहा हूँ, और बीटीएसटी में छोटा लॉस पड़ा हो जा रहा है, फिर उसको होल्ड करके एवरेजिंग करके ही मैं कैपिटल को वाइप आउट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड एंड पुअर में क्या सिचुएशन है, माहौल क्या है। तो ये मेरा प्लान था। कल देखो हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, रात को हम लोग वीडियो बनाए थे, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आ गई। यहाँ पे ही से जो फेडरल रिजर्व का आउटकम आया था, तो यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल आएगा, तो ये भयंकर फॉल आया। लेकिन हमको ये देखो स्टॉप लॉस ही सेव करता है। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होता, सोचो कितना बड़ा फॉल, कितना बड़ा पैसा जाता। तो 1:1 में ट्रेड था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस गया तो गया। लेकिन अगर स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाया होता या फिर कोई ट्रेल नहीं कर, मतलब स्टॉप लॉस को ही हटा दिया होता, तो क्या होता हाल बुरा, सोचो। इसलिए स्टॉप लॉस का होना बहुत जरूरी था। यहाँ पे देखते हैं मार्केट यहाँ पे फॉल होगी कंटिन्यूसली, यहाँ पे पॉज गया था, यहाँ पे एक सपोर्ट था। और यहाँ पे मार्केट देखो आज गैप अप खुला, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर गया था 1% के आसपास, फिर नीचे यहाँ पे मार्केट आ गया। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखा रहा था, लेकिन ये बुलिश कैंडल फेल हो गया यहाँ पे, और इमीडिएटली मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पे मार्केट कोशिश कर रहा था साइडवेज जाने की। देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको साइकोलॉजी, क्यों मार्केट अभी ऊपर जाने का सेंटीमेंट में है, और क्यों मार्केट अभी फिर से ये 1% का ऊपर दिखाएंगे अभी 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर। देखो ये जो कैंडल फॉल आया था, ये जो कैंडल फॉल आके ये जो कैंडल रेड कैंडल दोनों बनाए थे, ये एक ही ग्रीन कैंडल, ये दोनों कैंडल को कंप्लीटली इसके नीचे से क्लोज होके इसके ऊपर क्लोज दिए। तो इसका मतलब बायर्स आर कंप्लीटली एक्टिव इन द मार्केट एंड दे आर गोना टेक द मार्केट टुवर्ड्स 5950 और 5960। डेफिनेटली वो लेके जाएंगे, इसके ऊपर क्लोज करेंगे और मार्केट अच्छा खासा रैली देगा। अभी 1% ऊपर क्लोज होगा। अगर मार्केट वहाँ यहाँ पे 1% के ऊपर क्लोज होता है, तो इंडियन मार्केट में एक मैसेज आएगा, एक सेंटीमेंट बनेगा कि मार्केट रिकवरी मोड में है और मार्केट का धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी रिकवर कर रहा है। तो इसमें इंडियन मार्केट में इफेक्ट ये पड़ेगा कि सुबह हमको निफ्टी में गैप खुलने का चांसेस दिख सकता है। और इंडियन मार्केट भी कल गैप अप खुल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली 4 दिन से फॉल हो रहे हैं और विदाउट एनी रीजन। इंडिया में कुछ पूरा न्यूज़ इतना नहीं है, इन्फ्लेशन डाटा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इंडिया में फॉल मार्केट हो रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि यूएसए फेडरल रिजर्व का जो हॉकी स्टांस है, जो उन्होंने बताया है कि हम लोग 2 रेट कट करने वाले, 4 रेट कट करने वाले थे, 2 रेट कट करेंगे। 4 रेट कट क्यों करने वाले थे और क्यों 4 रेट कट मार्केट के लिए बेनिफिशियल था, वो भी हम देखते हैं। 4 रेट कट होगा तो क्या होता है, मार्केट में जब भी रेट कट होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी आता है, मार्केट में पैसा आता है, मार्केट में फ्री चीप मनी आता है, मार्केट में सस्ते में पैसा मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते हैं मार्केट में, वो लोग उनका कैपिटल इक्विटी में डालने की कोशिश करते हैं ज़्यादा। तो ये एक अच्छा न्यूज़ था कि 4 रेट कट होगा तो रेट्स कम होंगे और मार्केट के लिए बेनिफिशियल था। लेकिन कल का मीटिंग में 12:30 बजे वो उन्होंने कहा है कि मार्केट वो 2025 में 2 रेट कट करेंगे, जो 2024 में लास्ट रेट कट कर लिए हैं वो 0.25 बेसिस पॉइंट का। अभी वो 2 रेट कट और करेंगे, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ माना जाता है। और इन्फ्लेशन का टारगेट उनका जो है 2.1% था, उसको 2.5% किया है।
तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन प्रेशर अभी यूएसए में है और मा बिल्कुल है इन यूएसए में इन्फ्लेशन प्रेशर क्योंकि ये मतलब बहुत सारे लोग डेट मतलब लोन लेके ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डेट में हैं, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फँसे हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और इनकम बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और सेकंड थिंग है, डोनाल्ड ट्रम्प जी जो है हमारा आएँगे, वो उनका जो पॉलिसी अभी है, वो जो अग्रेसिव अभी है, वो सब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, वो लोग इंटरेस्ट लगाने वो जो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर जितना आप लगा रहे हो, हम उतना आपके ऊपर लगाएँगे। इंडिया को पर्टिकुलर टारगेट करके बोले थे और चाइना को तो पर्टिकुलर वो पूरा वार्निंग दिए हैं। तो इसलिए यूएसए फेड को लगता है शायद जो इनका पॉलिसी स्टैंस है, ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, ये इन्फ्लेशनरी हो सकता है। तो इसलिए उनका जो मतलब व्यू है, वो कि नेगेटिव है, इसलिए वो लोग थोड़ा कंज़र्वेटिव होके डिसीज़न लिए हैं। और जो डाउ मतलब हमारा जेरोम पोवेल साहब है यूएस फेड का जो हेड है, उनका और डोनाल्ड ट्रम्प जी का उनका अच्छा नहीं बनता है उतना मतलब ख़ास। लोगों को ये भी लगा था कि डोनाल्ड ट्रम्प आएँगे तो इनको निकाल दिया जाएगा या फिर इनका जॉब खतरे में, ये सभी लोग सोचे थे। लेकिन ऐसा मतलब मुझे कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो थोड़ा क्रिएट करने वाला है प्रॉब्लम और क्रिएट भी कर दिया, आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा फॉल एक दिन में है। हम लोग नैस्डैक भी देख लेते हैं, नैस्डैक भी हमको ये पॉज़िटिव कैंडल बना था, लेकिन ये मुझे इतना पॉज़िटिव नहीं है कि जो बाय का इंडिकेट करे कि बाय इनिशिएट करने के लिए मुझे ये करे अटेम्प्ट करे। ये इतना बाय नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो नीचे खुल रहा है, ये थोड़ा प्रेशर में है अभी। डाउ जोन्स अभी देखेंगे, ये भी अच्छा खासा लेवल पे है और ये एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर रहा है हमको क्योंकि इसके ऊपर ये क्लोज दिया है, इसके इसको और इसको तीनों को ये कैंडल एक साथ ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो डेफिनेटली ये एक बाय मतलब बाय की तरफ हम प्लान कर सकते हैं। कॉल के साइड अभी एक ट्रेड हमको मिल रहा है, मतलब हर कोई बोलेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं लिए। देखो यहाँ पे हमको कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग को ट्रेड मिलता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन ये कैंडल हमको दे दिया और फिर यहाँ पे ये ऊपर जाने की इंडिकेशन देगा, तो यहाँ पे एक एंट्री प्लान बनता है और यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब सेटअप के हिसाब से यहाँ एक एंट्री बनता है, तो मैं एंट्री प्लान करता। वहाँ पे ना स्टैंडर्ड एंड पुअर में हमारा एंट्री प्लान यहाँ पे बनता था, मैं आपको बता दिया था। और डाउ जोन्स भी बन रहा है, लेकिन नैस्डैक में नहीं बन रहा है, तो हम लोग नैस्डैक में मतलब प्लान नहीं करते हैं। हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी होता। बिटकॉइन में भी वही देखेंगे, बिटकॉइन में क्या सिचुएशन है। बिटकॉइन में ये सिचुएशन ये है कि अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दे कहीं पे, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर दे दे, इसके ऊपर दे दे भी, तो तभी भी मैं थोड़ा मानूंगा कि हाँ थोड़ा एग्रेसिव बाय साइड जाऊंगा। और अगर इसके ऊपर देगा तो मतलब श्योर शॉट बाय का सिचुएशन आ जाएगा। और अभी जा रहा है देखो ऊपर, और इसके ऊपर क्लोज बस देना चाहिए। क्लोज देगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये एक बाय अपॉर्चुनिटी है, तो बाइनेंस में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कॉल आ रहा है, तो इसको पहले हम लोग वीडियो कंप्लीट करने के बाद इसको अटेंड करेंगे। तो वही वेट करते हैं कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है। अभी 7 मिनट है इसको, तो देख लेते हैं इंडिया मार्केट उसी के अंदर, तो फिर देखेंगे हमको ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, ट्रेड मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे, अभी ये जो कॉल आ गया, मेरा तो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा डाउन हो गया, इसलिए मार्केट मेरा मतलब ये जो उसने मेरा इंडेक्स से चार्ट से रिफ्रेश होने के लिए टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, ये आ जाएगा जल्दी से। और वहाँ पे हमको दिख रहा है, मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर में अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है, डाउ जोन्स में भी अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है, और यह आ गया हमारा निफ्टी। और ये देखो बीटीसी में अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। इसके ऊपर क्लोज ये लेवल के आसपास भी अगर क्लोज देगा ना, तो हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा जोन पे है, अभी एक ट्रेड मिल रहा है हमको। इसके ऊपर बस क्लोज दे दे, बस उतना ही। और निफ्टी में देख लेते हैं, चलो। निफ्टी में मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अगर ये गैप मतलब फ्लैट खुल रहा है, तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर क्लोज दे। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज देता है, तो वो हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और अभी सेल का तरफ मैं उतना नहीं जाऊँगा, क्योंकि मार्केट 4 दिन से बहुत फॉल हो गया है। और फॉल होगा तो और मतलब जो नवंबर का फॉल हुआ था, जो 23,200-300 के लेवल पे था, ये लेवल तक आ सकता है, क्योंकि ये लेवल मार्केट टच करके ऊपर गया था, तो ये एक सपोर्ट बना के रखा है यहाँ पे। लेकिन उतना नीचे जाने का कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है, इतना खास रीज़न नहीं है, तो ये ऊपर नहीं, इतना नीचे नहीं जाएगा। ठीक है।
तो हमारा यही प्लान है कि इसके ऊपर इसके नीचे अगर जितने जितने इतने टाइम तक है मार्केट, हम लोग प्लान कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है और क्लोज दे रहा है तो हम लोग प्लान करेंगे ऊपर की तरफ कॉल साइड। और अगर नीचे भी यहाँ पे फ्लैट खुल के मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज दे रहा है, तो हम लोग कॉल साइड प्लान करेंगे। नहीं तो हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव रहेंगे क्योंकि मार्केट बहुत फॉल हो गया है और हमारा दो निफ्टी एक्सपायरी में ही भयंकर भयंकर मेरा मतलब लॉस हुआ है। दोनों निफ्टी एक्सपायरी वाला है। बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। बैंक निफ्टी अच्छा का मतलब उतना धोखा नहीं देता रहे। और एक्सपायरी में क्यों हटाया है सेबी ने, ये मुझे अभी पता चला। मतलब क्योंकि ये मतलब बहुत डेंजरस है, बहुत लोग एक्सपायरी ट्रेड ही करते हैं। और इसलिए भी लिक्विडिटी कम हो गया है मार्केट में। लिक्विडिटी कम होने की वजह से भी जो स्पाइक्स आते थे वो स्पाइक्स भी नहीं मिल रहे हैं हमको। अभी निफ्टी का दोनों एक्सपायरी पूरा भयंकर गया है और वो सेलर के लिए तो अच्छा खासा है लेकिन बायर के लिए बहुत खराब है। तो इसलिए ट्रेड बिल्कुल नहीं मिल रहे। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा अभी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, क्योंकि ये एक सपोर्ट मैंने बनाया था, इसी सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट अभी ट्रेल कर रहा है। तो इसको ऊपर जाके अगर 52,000 के ऊपर अगर जा रहा है मार्केट, तो हम लोग कॉल साइड प्लान इनिशिएट कर सकते हैं। नहीं तो अभी के लिए अभी हम लोग कुछ प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिव रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट फॉल हुआ है। देखो यहाँ पे एक डबल टॉप एम पैटर्न बना है और यहाँ से फॉल हुआ है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि डबल टॉप एम पैटर्न जब बनाता है मार्केट, तो इसको एक नेगेटिव एक माना जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार टेस्ट किया मार्केट करने का इस लेवल को, ब्रेक नहीं कर पाया। फिर दूसरे बार 53,800, हाँ 53,700 के आसपास, फिर इस दूसरे बार टच किया, फिर यहाँ से तेजी से फॉल आया। और फिर देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट था इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल अगर प्लान किए होते हम लोग फुट साइड की तरफ, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ तक बनता। यहाँ पे आके क्लोज दिया था मार्केट अच्छे से, तो मुझे लगा था कि हाँ ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल क्लोज दिया था, ये थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा था मुझे। लेकिन आजकल न्यूज़ की वजह से, खराब न्यूज़ की वजह से ये एकदम से गैप डाउन खुला। इतना पॉइंट गैप डाउन, कितना पॉइंट आप देख सकते हो। एक अगर ड्रॉ करें यहाँ से फॉल आया है कम्प्लीटली यहाँ तक, तो हाँ 1% के मोर देन 1% फॉल आया था। 1.5% के आसपास फॉल आया था। और फिर वहाँ से मार्केट भी ऊपर नहीं जा पाया उतना ही, एक ही रेंज में गया है। तो जो भी बीटीएस लिए होंगे उनका फ़ायदा हुआ होगा। नहीं तो आज जिन्होंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल किए होंगे उनका अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा। बाकी ओवरऑल कॉल साइड बायर्स को कुछ मिला नहीं होगा। पुट बायर्स को तो कुछ नहीं मिला होगा। जो कल से बीटीएस लिए होंगे उनको मिला होगा। नहीं तो अगर जो प्लान किए थे सेलिंग का, उनको मिला होगा अच्छा खासा ट्रेड। तो ये देख लेते हैं, ये 2 मिनट है अभी, इसको क्लोज का ये कहाँ क्लोज होता है, ये 2 मिनट में ही हमको मिल जाएगा। और हमको एक ट्रेड मिल जाएगा, अच्छा खासा ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये देखो मैं बोला था आपको ये इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो हमको एक क्लॉल साइड का प्लान मिल सकता है। लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं जैसा प्लान करता हूँ हमेशा वैसा नहीं होता है। मेरा सेटअप नहीं आता, मैं ज़बरदस्ती सेटअप को तो बुला नहीं सकता हूँ। सेटअप अपने हिसाब से आएगा तब हम ट्रेंड इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हमारे हिसाब से एक सेटअप नहीं आ रहा है तो हम लोग ज़बरदस्ती उसमें घुस के मार्केट में लॉस करना कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता है वहाँ पे। आपके हिसाब से अगर सेटअप दे रहा है, आपके हिसाब से मार्केट क्लोज हो रहा है। देखो मेरे हिसाब से ये इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए और इसके ऊपर दे रहा है तो बहुत बढ़िया। तो ये देखते हैं कि क्या होता है। ये अगर इसके ऊपर नहीं देगा तो हम लोग छोड़ देंगे। कुछ लोग ज़िद्दी हैं, वो बोलेंगे कि हाँ ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मतलब ये गलत है। आपको कैंडल स्टिक देख के, अगर आप टेक्निकल देख के कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आप माइंड में बनाया हो कि हाँ इसको देख के मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, तो उसको फॉलो करके रहो, उसको स्टिक करो। एक ट्रेड प्लान के ऊपर बिलीव रखो और उसको फॉलो करो। नहीं होता है तो नहीं होता है, तो होता है, ठीक है। अगर जिद्दी बनोगे तो ट्रेड मार्केट आप सब पैसा सब ले जाएगा। और ये मतलब ये इंसान नहीं है कि आपको ये जिद दिखाओगे इसके ऊपर। ये एक मतलब सेटअप है, ये एक सिस्टम है, ये प्रोसेस है, एक साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है, ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से चलता है। मार्केट इसका किसी के कहने पे नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी चल रहा है उसको चलने दो। आपको जो दिख रहा है उसको देख के ट्रेड करो। बस आपको अच्छा सेटअप मिल जाए उसके बाद आप ट्रेड ले लेना। अगर सेटअप नहीं मिल रहा है तो हम लोग नहीं लेंगे, प्लान नहीं करेंगे, बस खत्म बात। हमारा सेटअप देखो 1 मिनट 10 सेकेंड है अभी। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर मिल जाएगा तो बाइनेंस में एक ट्रेड ले लेंगे। 0.05 यूएसडी का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो अभी मार्केट मुझे लगता है कि सस्टेन करेगा इसके ऊपर, और हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे सेटअप के हिसाब से मिल रहा है हमको। क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मैं आपको ऐसे बताया था तीनों में मुझे पॉजिटिव लग रहा था ओवरऑल सेंटीमेंट।
यहाँ पे भी देखो ये अभी इसके ऊपर क्लोज दिया है ना, ये एक बाय ऑर्डर इनिशिएट अभी कर देना चाहिए, क्योंकि इसके ये अगर इसके ऊपर क्लोज देता है, डे हाई क्लोज देता है, तो एक बहुत अच्छा न्यूज़ हो जाएगा, बहुत अच्छा मतलब ओवरऑल सेंटीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये क्लोज नहीं देगा शायद, और उसको छोड़ो, ये मतलब जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको प्लान करते हैं। देखो ये सेलर्स अभी वीक हो गए हैं, सेलर्स आर नॉट एबल टू ड्रैग द मार्केट डाउन, सो ये अभी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन नैस्डैक में मैं आपको बताया था मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर ये क्लोज देता है तो यहाँ इसी जोन पे तो हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। डाउ जोन्स में देखो ये सेटअप हमारा सही है, यहाँ पे बाय ऑर्डर इनिशिएट हो रहा है, मतलब सेटअप के हिसाब से तो इनिशिएट हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये 7 सेकंड बचे हैं, अगर ये क्लोज दे देता है इसके ऊपर, डेफिनेटली वी आर गोना बाय, अब एक प्लान कर सकते हैं। और हाँ, हमारा सेटअप आ गया, ये क्लोज दे दिया, तो बाइनेंस में हम लोग एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, और देखते हैं, थोड़ा छोटा मोटा रिस्क लेंगे, इसके एंडल के नीचे ही रखेंगे स्टॉप लॉस को, और टारगेट भी वही रहेगा मतलब ये ये जोन तो बहुत छोटा हो रहा है, लेकिन इतने में भी बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो चलिए वीडियो को भी क्लोज करते हैं, मैं एक सेटअप बना रहा हूँ यहाँ पे अभी, एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। एंट्री रहेगा इधर, स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, टारगेट रहेगा कम से कम इतना, 1:1 का ट्रेड है। वी आर होपफुल, वी आर पॉजिटिव, देखते हैं क्या होता है। कल वीडियो में बात करेंगे कि टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलो वीडियो क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय जगन्नाथ।